हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल प्रैक्टिस पेपर। गाइस, ये जो मॉडल प्रैक्टिस पेपर है, जैसे मेरे पास आया, मैंने इसमें देखा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि आपके ही पैटर्न से रिजेंबल कर रहे हैं, जो हरियाणा बोर्ड का पैटर्न है। तो इन क्वेश्चंस को तो भाई आप पक्का कर लेना। बहुत सारे क्वेश्चंस है वैसे तो, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आपको निशान लगवा दूंगा। और उन क्वेश्चंस को आप जब कर लेंगे तो आप जब पेपर देने जाएंगे तब भी आपको ऐसा ही लगेगा कि हाँ भाई, ये जो क्वेश्चन है पेपर में, इनको हमने पहले सोल्व कर रखा है, क्योंकि उसी पैटर्न पे रहेंगे। तो अगर आपको भी केमिस्ट्री का पेपर अच्छा करके आना है भाई, आज की वीडियो को लास्ट तक देख लेना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो क्लास 12th केमिस्ट्री, और ये भाई जर्नल इंस्ट्रक्शंस है। ये तो आपको पता ही होंगे भाई, इतने क्वेश्चन है पेपर में, ये वो, तो ये चीजें तो पता होती है सबको। अब देखिए यहाँ पर जो मैंने हाईलाइट किए हैं ना अलग अलग कलर्स में, वो क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई पूरे पेपर में। उनको तो आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, पक्का कर लेना है, ठीक है। मैंने जो है ये बिल्कुल सारे ब्लैक ही थे, लेकिन इनको हाईलाइट कर दिया है अलग अलग कलर्स में, ठीक है। मेरी तो थोड़ी मेहनत लगी, लेकिन कम से कम जो है तुम्हें तो भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पता चल जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे, आंसर्स भी दिखाऊंगा, सॉल्यूशन भी दिखाऊंगा, और केमिस्ट्री के पेपर की अच्छी तैयारी हो जाएगी, ठीक है। वैसे तो और भी वीडियोस आएंगी, आपको लिस्ट भी दूंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, लेकिन भाई इस पेपर से भी डायरेक्ट क्वेश्चंस उठ के आ सकते हैं जो इंपॉर्टेंट मुझे लगे, तो वो तो जरूर देख लो यार। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द मोलल एलिवेशन कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन। अब ये देखा करो क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है, ठीक है। इससे तुम्हें ये पता चल जाएगा कि भाई हमारे इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक्स कौन से हैं। वैसे तुम कहोगे तो तुम्हें लिस्ट दे दूंगा मैं। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन आया है, ये आया है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, सॉल्यूशन यूनिट के कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो टॉपिक है, वहां से डायरेक्ट उठ के क्वेश्चन आया है। तो यहाँ पर पूछा है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, यानी कि केबी या केएफ, केबी, ठीक है। केबी जो है वो किस पे डिपेंड करता है, ये पूछा गया है। एक बार तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया था, व्हाट इज मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, यानी कि व्हाट इज केबी एंड केएफ, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया था एक बार तो, समझ गए हमारे टाइम में। लेकिन अब ऐसे डायरेक्ट नहीं आते हैं, अब जो है एमसीक्यू क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं इस पे। तो बताओ क्या होगा। तो देखो नेचर ऑफ सॉल्यूट नहीं, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, ये इसका ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि मोलल एलिवेशन कांस्टेंट जो है केबी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज है, ठीक है। उसकी आप फॉर्मूला लिखोगे तो सारी जो टर्म्स है वो सॉल्वेंट स्पेसिफिक हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे वो डिपेंड करता है, समझ गए। सेकंड क्वेश्चन है, ए डिवाइस दैट कन्वर्ट्स एनर्जी ऑफ कंबशन ऑफ फ्यूल सेल्स लाइक हाइड्रोजन एंड मीथेन इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी इज नोन एज। भाई ये जो है एक ऐसा ही क्वेश्चन शायद पिछले से पिछले साल, क्योंकि मेरा एक फ्रेंड था वो यहाँ पर जो है, मतलब मेरे छोटे भाई का फ्रेंड था, तो उसका जो है पेपर था सीबीएसई का केमिस्ट्री का, वो पेपर दे के आया था। तो उसके पेपर में क्वेश्चन आ रखा था, ठीक है। क्योंकि इसका जो आंसर होगा वो होगा फ्यूल सेल, सी ऑप्शन होगा इस आपके यहाँ पर जो सेकंड क्वेश्चन है, इसका आंसर फ्यूल सेल। क्या होता है कि भाई आपके यहाँ पर जो है एनर्जी को जो है चेंज कर देता है, किसमें, इलेक्ट्रिक एनर्जी में, समझ गए। तो वो फ्यूल सेल होता है। तो उनके पेपर में कैसा क्वेश्चन आ रखा था पता है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल, कुछ ऐसे था, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल यूज्ड इन अपोलो स्पेस प्रोग्राम, इस टाइप का। अब वो देख के घबरा गए, भाई ये क्या आ गया, ये तो कभी पढ़ा ही नहीं, ठीक है। और जो है उसका आंसर यही था, फ्यूल सेल, H2O2 फ्यूल सेल, समझ गए। तो आपको घबराना नहीं है, फ्यूल सेल के ऊपर जो है क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं घुमा फिरा के। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन जो है डायरेक्ट आ सकता है, वैल्यू तो देखो थोड़ी बहुत चेंज हो सकती है भाई, ठीक है। वैल्यू तो चेंज हो सकती है, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन भी इसको आप मान सकते हो। इसमें क्या करना है, इसमें जो है देखिए, द हाफ लाइफ ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैविंग रेट कांस्टेंट के, तो रेट कांस्टेंट के की वैल्यू दे दी आपको, ठीक है। तो आपको हाफ लाइफ निकालनी है, यानी कि टी हाफ निकालना है। टी हाफ का फॉर्मूला पता है आपको। अब ये क्वेश्चन कहाँ से है, केमिकल काइनेटिक्स के फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर लगेगा। तो टी हाफ क्या है, 0.693 अपॉन के, और के आपको दे ही दिया 0.01, तो 0.693 अपॉन 0.01, ठीक है। इसको सोल्व करोगे तो आ जाएगा, जीरो से ये इधर जाएगा 69.3 सेकेंड, 69.3 है कहीं पर, यही रहा, देखो ऑप्शन ए में ही है, 69.3 सेकेंड, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स बट नॉट रिगार्डेड एज ए ट्रांजिशन एलिमेंट। देखिए कितना अच्छा घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई कौन से जो है, जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स तो हैं, लेकिन हम उनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं कह सकते। भाई ये ट्रांजिशन एलिमेंट टर्म है ना, याद कर लो, पेपर में देखने को मिलेंगे इसके 2-3 क्वेश्चन। इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत आते हैं। व्हाई ट्रांजिशन एलिमेंट्स फॉर्म कलर्ड कंपाउंड्स, व्हाई ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट,
तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में पक्का पढ़ लो, तुम्हारे जो है 1-2 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे पक्का, 100% गारंटी है। तो यहाँ पर आपको क्या बताना है कि ये पेयर दे दिए, यहाँ पर जो है पेयर दे दिए एलिमेंट्स के, आपको बताना है कि इनमें से कौन डी ब्लॉक तो है लेकिन ट्रांजिशन हम उसको नहीं कह सकते। तो देखो आपको पता होना चाहिए भाई ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन से होते हैं, जिनके जो है पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। तो जब आप इनको देखोगे, ठीक है, तो यहाँ पर इनकी हाइब्रिडाइजेशन वगैरह निकालोगे तो ऑप्शन शायद इसमें बी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि बी में जो है देखिए जिंक भी है, मरकरी भी दे रखी है, कैडमियम भी है, तो ये जो है तीनों इनमें शायद फुली फिल्ड है, ठीक है, फुली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स हैं। तो ये जो है ट्रांजिशन एलिमेंट्स हम इनको नहीं कह सकते, समझ गए। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ, ठीक है, PTNS3 2Cl2। तो यहाँ पर देखिए प्लेटेनियम भी है, NH3 ग्रुप भी है और Cl2 भी जुड़ा हुआ है, क्लोरो भी है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शंस देखिए, ऑप्शन 1 तो यहाँ पर है और नीचे भी ऑप्शन होंगे ना, हाँ ये रहे। तो भाई इसमें PTNS3, ठीक है, और Cl2, तो डाया से स्टार्टिंग होगी, ठीक है, सारे ऑप्शन में है डाया, तो डाया अमीन नो डाया क्लोराइडो प्लेटेनियम, और सेकंड है शायद ये, देखो, ठीक है, तो सेकंड हो जाएगा। तो ऑप्शन इसमें क्या होगा, डी वाला होगा भाई। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। क्वेश्चन नंबर 6 वो देखिए, इसको भी हाईलाइट किया है, इसका मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है द मेन डिफरेंस बिटवीन CX बॉन्ड, ठीक है, CX बॉन्ड, नेचर ऑफ CX बॉन्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, इस टाइप के। तो इसमें कह रहा है द मेन डिफरेंस बिटवीन CX बॉन्ड ऑफ ए हेलो एल्किन एंड ए हेलो एरिन इज। तो आपको मेन डिफरेंस बताना है CX बॉन्ड में हेलो एल्केन के और हेलो एरिन के। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा है। तो देखिए ऑप्शंस पढ़िए। ऑप्शन ए है CX बॉन्ड इन हेलो एल्किन्स इज शॉर्टर देन हेलो एरिन्स। तो देखिए ये जो है कोई मेन डिफरेंस नहीं है, ठीक है। ऑप्शन बी है इन हेलो एल्केन्स द C एटम इज अटैच्ड टू ए हेलोजन, ठीक है, ये सही बात है भाई। इन CX बॉन्ड इज sp3, तो उसमें जो अटैच होता है वो sp3 होता है। व्हाइल इन हेलो एरिन्स इट इज sp2 हार्बडाइज्ड। तो ये जो है ये मुझे सही लग रहा है, लेकिन सारे ऑप्शन एक बार पढ़ लेते हैं। अगला है सी ऑप्शन, द CX बॉन्ड इन हेलो एल्किन्स एक्वायर ए डबल बॉन्ड करेक्टर ड्यू टू हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ X देन हेलो एरिन्स, इसमें भी थोड़ी गड़बड़ है। और डी जो है वो है हेलो एल्किन्स आर लेस रिएक्टिव देन हेलो एरिन्स ड्यू टू डिफिकल्टी इन CX क्लीवेज, ना उल्टा है। तो इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा भाई, ठीक है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा कि भाई जो है उसमें तो वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और हेलो एरिन्स में जो है sp2 हाइब्रिडाइज्ड है C एटम, समझ गए। अब देखिए अगला क्वेश्चन, ए स्टूडेंट, क्या दे दिया भाई ये इतना लंबा सारा, ए स्टूडेंट इज बिजी प्रिपेयरिंग फॉर देयर क्लास 12th। देखो भाई इस टाइप के क्वेश्चंस को हम बोलते हैं एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। अब की बार जो हल्ला मचा हुआ है ना कि भाई हरियाणा बोर्ड भी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन देगा, तो वो यही क्वेश्चन है भाई, ठीक है, यही क्वेश्चन है। इनमें जो है आपको क्या करना है, देखना है कि किस प्रकार से जो है हमें दिमाग लगाकर, छोटी मोटी चीजें ही है, मतलब इतना बड़ा आपको दे रखा है क्वेश्चन, लेकिन एक छोटी सी लाइन में ही जो है आपका आंसर छिपा हुआ है, ठीक है। तो आपको घबराना नहीं है। देखिए ए स्टूडेंट इज बिजी प्रिपेयरिंग फॉर देयर क्लास 12th बोर्ड एग्जाम्स, यानी कि एक स्टूडेंट है जो अपने क्लास के एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहा है, एंड हैज बीन लिविंग ऑन ए डाइट ऑफ मोस्टली इंस्टेंट नूडल्स एंड ब्रेड ऑफ सेवरल वीक्स। यानी वो क्या करता है कि भाई सारे दिन जो है पढ़ता रहता है, तो अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखता, बस नूडल्स खा लिए, मैगी खा ली, ठीक है। तुम में से बहुत करते होंगे ऐसा पेपरों के टाइम में, लेकिन भाई ध्यान दिया करो, ठीक है। आगे देखो, कंप्लीटली अवॉइडिंग फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, बिल्कुल जो है फ्रेश फ्रूट और वेजिटेबल नहीं खा रहा। रिसेंटली, लेकिन थोड़े दिन मतलब अभी अभी पता चला, दे नोटिस दैट देयर गम्स ब्लीड इजिली व्हाइल ब्रशिंग, यानी कि उसके जब वो ब्रश करता है सुबह तो मसूड़ों से खून आता है। एंड स्मॉल वाउंड्स ऑन देयर स्किन आर टेकिंग एन अनयूजुअली लॉन्ग टाइम टू हील, और उसके जो है थोड़े मतलब घाव भी हो गए हैं। द स्टूडेंट्स आल्सो फील्स ए जर्नल लैक ऑफ एनर्जी, और बिल्कुल जो है शरीर में जो है एनर्जी नहीं बची है, सारा दिन जो है थका थका रहता है। आफ्टर ए चेकअप, जब उसका चेकअप हुआ, द डॉक्टर्स एक्सप्लेन दैट द स्टूडेंट इज सफरिंग फ्रॉम ए कंडीशन कॉल्ड स्कर्वी। लो भाई, तो डॉक्टर्स ने बताया कि इसको एक प्रॉब्लम हो गई है, बीमारी हो गई स्कर्वी, caused by the lack of a specific antioxidant vitamin,
यानी कि एक विटामिन की कमी की वजह से इसको जो है सकरवी रोग हो गया है। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, आइडेंटिफाई द विटामिन द स्टूडेंट इज डेफिशिएंट। लो भाई, तो भाई तुम्हें सिंपल भाषा में समझाऊं, ये पूरी जो है कथा पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिंपल ये कह रहे हैं कि यहाँ पर एक बंदा है, उसको सकरवी रोग हो गया, तो किस विटामिन की कमी से हुआ, ठीक है। तो ये तुम्हें विटामिन के बारे में देखो देखो, अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है वैसे ये। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए है विटामिन वी। वी ये कौन सा विटामिन आ गया, होता है क्या विटामिन वी में, नहीं ये तो होता ही नहीं शायद। बी ऑप्शन है विटामिन डी, सी ऑप्शन है विटामिन सी, और डी है नन ऑफ दिस। तो इसमें हो जाएगा विटामिन सी, ठीक है। जो स्टूडेंट है भाई, विटामिन सी की कमी हो गई है और उसको सकरवी रोग हो गया है। क्वेश्चन नंबर 8, इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स, 1 2 3 4, चार आपको जो है स्ट्रक्चर बना के कंपाउंड्स दे दिए, ठीक है। द ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार के क्वेश्चंस आ जाते हैं कई बार, ठीक है। तो इसमें आपको बताना है कि ऑर्डर ऑफ एसिडिटी क्या होगा, ठीक है। तो देखो यार, इसमें जो है सबसे पहले आपको पता है अल्कोहल्स वगैरह का, ठीक है, क्योंकि आपको पता है NO2 जो है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, समझ गए। तो उसकी एसिडिटी जो है सबसे ज़्यादा होगी, जिसके भी वो लगेगा, ठीक है। और फिर किस पे लगा हुआ है, मेटा पे या पैरा पे, ये भी तुम्हें देखना पड़ेगा, यानी कि थर्ड या फोर्थ में से, ठीक है। तो मेटा पे लगा हुआ है या पैरा पे, ये भी देखना पड़ेगा। पैरा पे देखे यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें थर्ड वाले से स्टार्टिंग होगी भाई, थर्ड जो है उससे स्टार्टिंग होगी, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसमें, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद हम आगे चलते हैं। लीजिए भाई, कलरफुल क्वेश्चंस आ गए, मतलब भाई थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है, तुम्हें इंपॉर्टेंट है इसका मतलब। क्वेश्चन नंबर 9 है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अल्काइल हैलाइड्स इनटू अल्कोहल्स। पता नहीं कितनी बार पूछा गया है, पता नहीं कितनी बार पूछा गया है। तो इसमें क्या हो जाएगा बताओ, यानी कि पूछा है कि कौन सी प्रोसेस से जो है अल्काइल हैलाइड्स को अल्कोहल्स में बदलते हैं। ऑप्शन ए है एडिशन रिएक्शन, बी है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन, सी है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और डी है रीअरेंजमेंट रिएक्शन। बताओ भाई, तो बताओ क्या होगा, किस चैप्टर से है वैसे ये टॉपिक, हेलो एल्किन्स एंड हेलोएरिन्स, ठीक है, हेलो एल्किन्स एंड हेलोएरिन्स। और इसमें पता क्या कौन सा वो लगेगा मेथड, मतलब कॉन्सेप्ट, SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन, वो पढ़ी है क्या, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, जहां पर OH रिप्लेस कर देता है हैलाइड आयन को, वो वाला कॉन्सेप्ट लगा के। तो इसमें देखिए सब्स्टिट्यूट होगा, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा भाई, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, जितना मोस्ट बोलो उतना कम है, इतना इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ठीक है, वास्तव में इंपॉर्टेंट है भाई, मजाक नहीं कर रहा हूँ। ऐसे क्वेश्चंस पक्का आपको 1 2 देखने को मिलेंगे पेपर में, ठीक है, जिसमें आपको जो है एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ ऐसे पूछेंगे। तो ये तुम्हें अगर आ गया, मान लो एक क्वेश्चन भी करना आ गया, तो जो भी आएंगे तुम लोग कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये क्वेश्चंस पक्का सीख लो, एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं। देखिए एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का ये क्वेश्चन है। कार्बोक्सिलिक एसिड जो है सबसे ज़्यादा होते हैं, तो इसमें देखिए फिर फिनोल दे रखा है, फिर एसिटिक एसिड, फिर क्लोरो एसिटिक एसिड दे रखा है। तो ऑप्शन ए ही लग रहा है भाई मुझे तो, ठीक है, ऑप्शन ए ही लग रहा है मुझे तो, क्योंकि डी तो बिल्कुल नहीं हो सकता, ठीक है। बी और सी में भी देखिए यहाँ पर ये क्लोरोएक्टिक एसिड को यहाँ बीच में दिया है, नहीं, सबसे ज़्यादा जो है इसकी होगी, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 11, बेंजोइक एसिड इज ट्रीटेड विद SOCl2 एंड द प्रोडक्ट X इज फॉर्म्ड, ठीक है, इज रिएक्ट विद अमोनिया टू गिव Y, और Y को भी रिएक्शन करवा दी Br2 से, एंड OH गिव्स Z इन द रिएक्शन इज। ले भाई क्या क्वेश्चन बना दिया, थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होगे तुम लोग। कह रहा है कि भाई बेंजोइक एसिड को ट्रीट किया SOCl2 से, तो प्रोडक्ट जो बनाना रिएक्शन का वो X है, फिर जो है उसको रिएक्ट करवा दिया अमोनिया से, तो Y बन गया, Y को रिएक्ट करवा दिया Br2 और KOH से, तो Z बन गया। तो ये रिएक्शन कौन सी हुई भाई, कौन सी रिएक्शन हुई ये पूछा है, ठीक है। तो देखिए आपको अब क्या करना पड़ेगा, आपको नेमिंग रिएक्शंस पता होनी चाहिए पहली बात तो, ठीक है, समझ गए। अब आप रिएक्ट करवाना देखो, SOCl2 जो है उसको रिएक्ट करवा रहे हैं तो X बन रहा है, फिर उसको NH3 से करवा रहे हैं Y बन रहा है, फिर उसको Br2 KOH से करवा रहे हैं Z बन रहा है, ठीक है। तो ये जो है अमीन्स वाला जो चैप्टर है आपका, शायद वहां से उठाया गया क्वेश्चन है, और इसमें एक रिएक्शन है शायद, कौन सी रिएक्शन है, होफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन है शायद, वो जो है वो लग रही है, क्योंकि इसमें देखो KOH और उसमें ही होता है ऐसा,
KOH के साथ रिएक्शन करवाते हैं, NH3 के साथ करवाते हैं, Br2 के साथ। तो होफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन, तो उसमें क्या होता है, लास्ट में जो है एनालिन जाके बन जाता है, ठीक है, एनालिन बन जाता है लास्ट में जाके। एनालिन है ऑप्शन में, ये रहा डी ऑप्शन एनालिन, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, एनालिन हो जाएगा। अब देखो तुम्हारे क्या भाई सेम टू सेम क्वेश्चन आएगा ना, तुम्हारे डायरेक्ट ये भी पूछ सकते हैं कि एक्सप्लेन होफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन, बड़े क्वेश्चन में, समझ गए। तो चीजें वही रहेंगी, इंपॉर्टेंट चीजें नहीं बदलती भाई, बस पूछने का तरीका बदल जाता है। किसी बोर्ड का टीचर उस क्वेश्चन को कैसे घुमा के दे देता है, CBSE का टीचर थोड़ा ज्यादा घुमा फिरा के दे देते हैं, हरियाणा बोर्ड के टीचर्स थोड़ा कम घुमाते फिराते हैं, ऐसे यूपी बोर्ड में होता होगा, MP बोर्ड के टीचर्स और आसान कर देते होंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट चीजें हमेशा इंपॉर्टेंट रहती है, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीजें कभी नहीं बदलेंगी। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि क्वेश्चंस घुमा फिरा के भी आ सकते हैं। आगे देखिए, द शुगर प्रेजेंट इन मिल्क इज, देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, बायोमोलिक्यूल से उठाया गया क्वेश्चन है। तो ये कह रहे हैं द शुगर प्रेजेंट इन मिल्क इज, तो लैक्टोज हो जाएगा, ठीक है, डायरेक्ट क्या हो जाएगा, लैक्टोज हो जाएगा जो डाइसैकेराइड है। इसके बाद हम आगे चलते हैं, आगे जो है हमारे असर्शन रीजन आ गए हैं। अब देखिए असर्शन रीजन पढ़ते हैं। असर्शन है हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल इथेनोट इज ए सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक बात है भाई, हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसिटेट, हाँ सही है भाई, ये बात सही है। रीजन है वाटर इज प्रेजेंट इन लार्ज एक्सेस एंड देयरफॉर इट्स कंसंट्रेशन रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द रिएक्शन, तो ये भी सही है, ठीक है, ये भी सही है। तो इसमें क्या हो जाएगा, बोथ A एंड R आर ट्रू और R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन मेरे हिसाब से, ठीक है, क्योंकि दोनों चीज़ें सही बता रही है। केमिकल काइनेटिक्स से उठाया गया क्वेश्चन है शायद ये, ठीक है। इसके बाद हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। असर्शन है FeCN6 3 नेगेटिव आयन शो मैग्नेटिक मोमेंट कोरस्पॉन्डिंग टू 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, और अगला है बिकॉज इट इज D2sp3 हाइब्रिडाइज्ड। तो भाई ये तो देखना पड़ेगा तुम लोगों को, ठीक है, इसको एक बार देखना भाई, ठीक है, कि ये D2sp जो बोल रखा है वही है क्या, ठीक है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकाल के और फिर देख लो कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से है ये क्वेश्चन। इसके बाद हम आगे चलते हैं 15 में देखिए, असर्शन है एल्काइल हैलाइड्स आर इनसोल्यूबल इन वाटर, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, क्योंकि वो जो है हाइड्रोजन बॉन्ड्स नहीं बना पाते वाटर के साथ, तो इनसोल्यूबल है वाटर में। दूसरा है एल्काइल हैलाइड्स हैव हैलोजन अटैच्ड टू sp3 हाइब्रिड कार्बन, ये भी सही बात है, ठीक है, क्योंकि वो जो है sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है उनकी। तो इसमें दोनों ही सही है भाई, ठीक है, दोनों ही सही है। लेकिन अब देखो गलती कहाँ हुई है, दोनों सही तो हैं लेकिन मिलते नहीं हैं आपस में, ठीक है, क्योंकि नीचे जो है उनकी सोलिबिलिटी की ऊपर जो है सोलिबिलिटी की बात हो रही है और नीचे अलग चीज़ की बात हो रही है। तो इसमें क्या हो जाएगा, असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज ट्रू बट R इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 16, ये इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। इसमें क्या है, द COOH बॉन्ड एंगल इन एल्कोहल्स इज स्लाइटली लेस देन द टेट्राहाइड्रेट एंगल, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अगला है रीजन, दिस इज ड्यू टू द रिपल्सिव इंट्रैक्शन बिटवीन द 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो इसमें दोनों सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन। इसके बाद हम आगे चलते हैं। अब देखिए, ए सॉल्यूशन इज मेड बाय डिसॉल्विंग 30 ग्राम ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन 90 ग्राम ऑफ वाटर, इट हैज़ ए वेपर प्रेशर ऑफ 2.8 दे रखा है, 298 केल्विन, एट 298 केल्विन द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर इज 3, दिस कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो देखिए मोलर मास निकालना है, तो भाई सॉल्यूशन से है ये, और आपका कौन सा इसमें जो है कॉन्सेप्ट यूज किया जाएगा, रोल्ट्स लॉ। देखिए जितने भी लॉ हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, या तो उनके जो है न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस भी आ सकते हैं वरना डायरेक्ट आ सकते हैं, चाहे वो हेनरी लॉ हो चाहे रॉयल्स लॉ हो, इनको पक्का कर लो भाई, ठीक है। तो इसमें रॉयल्स लॉ लगा दोगे, ठीक है, P0 माइनस P अपॉन P0, ठीक है, इजिकल टू N2 अपॉन N1 प्लस N2, और फिर वो मास वगैरह दे रखा है, वेट वगैरह, ठीक है, M1 M2 वगैरह लगा के फॉर्मूला जो है इसको आपको सोल्व करना पड़ेगा, समझ गए। नीचे जो है कैलकुलेट द मास ऑफ कंपाउंड, मास निकालना है, ठीक है, डेल्टा TF, ठीक है, KF दे रखा है आपको। तो इसका जो है सॉल्यूशन में लगा देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, करके सोल्व।
आप देख लेना। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18, डिफाइन ईच ऑफ द फॉलोइंग, ऑस्मोटिक प्रेशर और एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ ए रिएक्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसलिए हाईलाइट किया गया है। ऑस्मोटिक प्रेशर का क्वेश्चन तो पक्का आता ही आता है, ठीक है, और ऑस्मोटिक प्रेशर के ऊपर एमसीक्यू का क्वेश्चन भी बना देते हैं कई बार, तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो है पक्का कर लेना, ठीक है। मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ क्या होता है, तो इसको जो है पक्का कर लो भाई। और नीचे दे रखा है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ ए रिएक्शन, ठीक है, तो जब मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्टिवेट ए एनर्जी रिएक्टेंट प्रोडक्ट जो है जब रिएक्ट करते हैं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 19, गिव सिंपल केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड। यानी कि आपके जो टेस्ट होते हैं डिस्टिंग्विश करने के लिए, उनके ऊपर भी क्वेश्चन आएंगे। अब ए है प्रोपेनल एंड प्रोपेनोन, ठीक है, तो इसमें कौन सा टेस्ट हो जाएगा भाई, तो इसमें जो है टोलेंस रिएजेंट के साथ जो है सिल्वर मिरर टेस्ट भी कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, क्योंकि क्या होगा, प्रोपेनल जो है वो सिल्वर मिरर टेस्ट देगा, टोलेंस रिएजेंट के साथ करेंगे तब, लेकिन प्रोपेनोन नहीं देगा, ठीक है। अगला है फिनोल एंड बेंजोइक एसिड। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, राइट द केमिकल इक्वेशंस इन्वॉल्व्ड व्हेन एनिलीन इज ट्रीटेड विद द फॉलोइंग रिएजेंट्स, ठीक है, Br2 वाटर और दे रखा है बी में CH प्लस KOH, ठीक है, समझे क्वेश्चन को। यानी कि ये कह रहा है कि राइट द केमिकल इक्वेशन है, इक्वेशन लिखनी है आपको जब एनिलीन जो है ट्रीट करेगा, ठीक है, तो ये आपको बताना है। तो देखिए जब Br2 वाटर के साथ ट्रीट करेगा तो वो जो है एक कंपाउंड बनाता है वाइट प्रेसिपिटेशंस के साथ, ठीक है, मैं यहाँ पर लगा दूंगा, अभी मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन एक कंपाउंड बनता है शायद, ठीक है। दूसरा जो है वो है CHCl3 प्लस KOH, तो ये तो शायद एक नेमिंग रिएक्शन ही होती है, ठीक, कार्बाइलामीन रिएक्शन होती है, ठीक है, कार्बाइलामीन रिएक्शन जिसमें फिनाइल आइसोसाइनाइड बनता है शायद, ठीक है, तो ये कार्बाइलामीन रिएक्शन होती है। अगला है गिव एनी टू डिफरेंस बिटवीन DNA एंड RNA। दो आपको जो है क्या बताने हैं, डिफरेंस बताने हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके बायोमोलिक्यूल से आ जाते हैं। एक वो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई बायोमोलिक्यूल में, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स के ऊपर भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, समझ गए। तो देखिए DNA जो है डी राइबोज है, RNA है राइबोज शुगर, ठीक है, DNA है थायामीन, RNA है यूरेसिल। इस प्रकार से आप डिफरेंस लिख सकते हैं, आपको डिफरेंस लिखने हैं DNA RNA में, समझ गए। इसके बाद आगे चलें, आगे क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, कैलकुलेट द EMF ऑफ द सेल। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, ऐसा क्वेश्चन तो पक्का आना ही आना है भाई, पक्का आना है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है, पक्का आना है। ई सेल ई नोट सेल वाले कॉन्सेप्ट लगा के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का नर्नेस्ट इक्वेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है नर्नेस्ट इक्वेशन, पक्का आएगा न्यूमेरिकल, पक्का। अब भी तुम नहीं करते तो भाई मैं क्या करूं, मैंने बोल दिया पक्का आएगा, ठीक है। तो ई सेल का जो है फॉर्मूला लगा के इसमें ई नोट सेल माइनस जो भी दे रखा है यहाँ पर, ठीक है, और फिर निकाल दोगे भाई। कैलकुलेशन तो देखो तुम्हें करनी पड़ेगी, फिर भी मैं जो है यहाँ पर लगा दूंगा कैलकुलेशन करके, तुम देख लेना। इसके बाद हम आगे चलते हैं। ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक 20 मिनट्स, यानी कि एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जो क्या करती है 20 मिनट्स लेती है, ठीक है। आगे फिर ये कह रहा है 25% डिकम्पोज होने के लिए कैलकुलेट द टाइम व्हेन 75% ऑफ द रिएक्शन विल बी कंप्लीटेड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 इसलिए हाईलाइट किया है, अकाउंट फॉर द फॉलोइंग, Cu पॉजिटिव आयंस इज नॉट स्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन, इसका आपको रीजन बताना है। दूसरा है मोस्ट ऑफ ट्रांजिशनल मेटल्स एंड देयर कंपाउंड्स एक्ट एज गुड कैटलिस्ट। आ गया ना, मैंने कहा था भाई ट्रांजिशन एलिमेंट्स के क्वेश्चन पक्का आएंगे इस प्रकार के, कि ये कलर्ड कंपाउंड क्यों बनाते हैं, इनकी हाई एक्टिवेशन एनर्जी क्यों होती है, हाई मेल्टिंग या फिर बॉइलिंग पॉइंट क्यों होता है, इस टाइप के क्वेश्चन जो है पक्का आते हैं, ठीक है। तो पहला इसने और लास्ट में दे रखा है तीसरा, एंथैल्पीज ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ ट्रांजिशनल मेटल्स आर क्वाइट हाई। तो इन सब के आपको रीजन बताने हैं। तो देखिए Cu पॉजिटिव जो है वो नॉट स्टेबल, उसकी नॉट स्टेबिलिटी है, ठीक है, इनस्टेबल है ये एक्वस सॉल्यूशन में, उसके बारे में बता दोगे, ठीक है। हाइड्रेशन एनर्जी जो है इसमें शायद हाइड्रेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट लगेगा। और दूसरा जो है ये पूछ रखा है कि भाई जो है गुड कैटलिस्ट है, ठीक है, तो वो जो है अडॉप्ट करते हैं मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट्स, इसलिए जो है गुड कैटलिस्ट हैं। इसके अलावा हाई एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन दे रखी है, ठीक है, तो इसमें जो है स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है, तो इसलिए जो है हाई होती है, तो ये हो जाएगा। आगे चलते हैं, व्हाट इज लैंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, शायद तुम्हारे प्री बोर्ड में भी आया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पेपर में भी आ सकता है और आएगा शायद, तो लैंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन देख लो, कर लेना पक्का। आगे है गिव द रीजन फॉर द फॉलोइंग, अब आपको जो है रीजन देना है, ठीक है,
पहला है हेलो एल्किन्स आर मोर रिएक्टिव देन हेलो एरिन्स। बताओ भाई, ठीक है, ये पूछा है। तो हेलो एरिन्स में जो है पार्शियल डबल बॉन्ड है, ठीक है, और sp2 कार्बन एटम है, समझ गए। तो इसलिए जो है हेलो एल्किन्स मोर रिएक्टिव है, समझ गए। दूसरा जो है एन एल्काइल हैलाइड इज ट्रीटेड विद इथेनोलिक सॉल्यूशन ऑफ KCN, द मेजर प्रोडक्ट इज एल्काइल साइनाइड, वेयर एज इफ एल्काइल हैलाइड इज ट्रीटेड विद AgCN, द मेजर प्रोडक्ट इज एल्काइल आइसोसाइनाइड, ठीक है। तो KCN आयोनिक है, ठीक है, C अटैक करेगा, और AgCN में जो है कोवलेंट है, ठीक है। KCN में आयोनिक कंपाउंड है, आयोनिक बॉन्डिंग है, और AgCN में कोवलेंट है, तो वहां पर N अटैक करेगा, न्यूक्लियोफिलिक, समझ गए। अगला है क्लोरोफॉर्म इज स्टोर्ड इन क्लोज्ड डार्क कलर्ड बॉटल्स कंप्लीटली, ठीक है, फिल्ड सो दैट एयर इज केप्ट आउट। तो भाई ये भी जो है ऑक्सीडेशन वगैरह ना हो, उसकी एयर की प्रेजेंस से बचाने के लिए, वरना जो है गैस बन जाती है भाई, पॉइजनस गैस बन जाती है, ठीक है, फोस्जिन जिसको बोलते हैं, सूंघते ही इंसान जो है टपक जाता है भाई, ठीक है। तो इसलिए जो है यहाँ पर उनको जो है प्रिवेंट किया जाता है, डार्क बॉटल्स में रखा जाता है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे है राइट द मैकेनिज्म ऑफ एसिड कैटलाइज्ड डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल टू यील्ड इथेन एट 443 केल्विन, ठीक है। तो ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसमें मैकेनिज्म लिख दोगे, अरे वो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन, एलिमिनेशन ऑफ प्रोटीन, ये सारे आपको स्टेप्स लिखने पड़ेंगे। देखो पूरा जो है मैकेनिज्म लिखना पड़ेगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 28, हाउ विल यू कन्वर्ट द फॉलोइंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक कन्वर्जन पक्का आएगा, एक डिस्टिंग्विश टेस्ट पक्का आएगा, एक दो नेमिंग रिएक्शन पक्का आएंगी। ये चीजें जो पक्का आएंगी कम से कम वो तो कर लो भाई, ठीक है। तो पहला है एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, ये तो तुम्हारे पेपर में आ सकता है। एनिलीन को क्लोरोबेंजीन में बदलवाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। और ये एक रिएक्शन है सैंडमेयर रिएक्शन। अब या तो सैंडमेयर रिएक्शन पूछ ली जाए तुमसे, या फिर कन्वर्जन पूछ लिया जाए, मतलब पूछना वो एक ही चीज चाह रहे हैं, ठीक है। तो सैंडमेयर रिएक्शन पक्का कर लो, समझ गए। तो उसमें जो है NaOH2 या फिर HCl के साथ उसकी रिएक्शन करवा देते हैं, या फिर जो है सैंडमेयर की बात करें तो CuCl या HCl के साथ करवा देते हैं, और फिर वो जो है बन जाता है। अगला है बेंजीन डाइजोनियम टू बेंजीन, ठीक है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड टू बेंजीन, ठीक है। तो इसमें जो है H3PO2 के साथ रिएक्शन करवा दो, H3PO2 के साथ रिएक्शन करवा दो, बन जाएगा। और अगला है इथेनोइक एसिड टू मिथेनामीन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हें करना है सोल्व भाई, ठीक है। इसके बाद जो है केस बेस्ड है। अब देखो केस बेस्ड क्या होता है, आपको ऊपर जो पैराग्राफ देते हैं, नीचे क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पर दे रखा है, द स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में है शायद ये ना भाई, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की बात हो रही है, मैं तो यहीं से समझ गया, ठीक है। ऑस्मोसिस वाला सिस्टम है यहाँ पर, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑस्मोसिस सॉल्यूशन यूनिट से है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, गिव एन एग्जांपल ऑफ सब्सटेंस दैट कैन बी यूज्ड एज ए SPM, ठीक है। क्या होता है, सेलुलोज एसीटेट होता है, समझ गए, सेलुलोज एसीटेट, तो वो हो जाएगा इसका आंसर। दूसरा है गिव इंपॉर्टेंस ऑफ रिवर्स ऑस्मोसिस, लो भाई रिवर्स ऑस्मोसिस के बारे में पूछ लिया, उसकी इंपॉर्टेंस बतानी है, ठीक है। तो भाई क्या करता है, वाटर के बारे में है, ठीक है, सी वाटर को वो मतलब साफ करता है। अगला जो है नीचे 200 ml ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ प्रोटीन कंटेनिंग दिस कैलकुलेट द मोलर मास, मोलर मास निकालना है भाई, निकाल दोगे, ठीक है। तो ये पढ़ने पड़ते हैं जब जाके निकलते हैं भाई इनके जो है आंसर्स, ठीक है। इसके बाद अगला जो है विटामिन के बारे में दे रखा है भाई, विटामिन दे दिए होंगे इन्होंने, विटामिन आर वाइटल फॉर लाइफ, बिल्कुल भाई, A, D, E, K आर फैट सोल्युबल विटामिन, वेयर B1, B2, B3 दे दी सर वाटर सोल्युबल विटामिन। फिर नीचे पढ़ लो, विटामिन C का जिक्र कर दिया, विटामिन C से शक्कर भी होता है, विटामिन D से ये जो है बोन्स और टीथ स्ट्रॉन्ग होते हैं, विटामिन D सनलाइट से मिलता है, ऐसे पढ़ना है पूरा पहले आपको, ठीक है। फिर क्वेश्चंस पढ़ने हैं। तो क्वेश्चन देखिए, व्हाई शुड विटामिन B एंड C मस्ट बी टेकन रेगुलरली इन डाइट, ठीक है। क्यों लेने चाहिए, क्योंकि वो जो है वाटर सोल्यूबल हैं, तो रोज जो है हमें लेने पड़ेंगे, वरना हम जो है टॉयलेट करेंगे तो वो निकलते रहते हैं भाई। कोई चीज़ है आपने खाई, टॉयलेट किया, निकल गई, तो उनको रोज खानी पड़ेगी, कहने का मतलब, तो इसलिए, ठीक है, क्योंकि वो वाटर सोल्यूबल, वैसे इतना लिख दो, ठीक है, विटामिन B और C। अगला है
विच विटामिन डेफिशिएंसी काज्ड प्रेनिशियस एनीमिया। एनीमिया भाई किसे होता है? विटामिन B12 से होता है, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नीचे दे रखे हैं, ठीक है, और में आते हैं मतलब कहने का ये, ठीक है। तो ये कर लोगे। विटामिन के बारे में है भाई, विटामिन सी से कौन सा रोग होता है? देखिए ये क्वेश्चन, विटामिन सी से सकरवी, ठीक है, अभी पढ़ा था शायद हमने। तो ये विटामिन के बारे में, विटामिन से आ सकता है वैसे तुम्हारे, ठीक है, केस बेस्ड क्वेश्चन ऐसा आ सकता है बायोमोलिक्यूल से। आगे जो है H2O2 फ्यूल सेल, देखो फ्यूल सेल का क्वेश्चन फिर से आ गया। तो फ्यूल सेल मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, पक्का कर लो फ्यूल सेल तो, ठीक है। अब यहाँ पर जो है फ्यूल सेल, स्टेट 2 एडवांटेजेस ऑफ H2O2 फ्यूल सेल कर लोगे। इसके बाद अगला जो है वो क्या है? अनलाइकली डायराई सेल, द मरकरी सेल हैज ए कांस्टेंट सेल पोटेंशियल थ्रू आउट इट्स यूजफुल लाइफ, वाई? ये बताना है। तो जो है उसमें रिएक्शन नहीं होती, ठीक है, कंसंट्रेशन चेंज हो जाती है उसकी। और अगला है गैल्वेनाइजेशन, ठीक है। तो गैल्वेनाइजेशन के बारे में लिखना है भाई। फैराडेज के बारे में पूछ लिया, फैराडे के लॉ पक्का कर लेना भाई। इसके बाद जो है कंडक्टिविटी वगैरह, कोलार्स लॉ है, देखिए डिफाइन कोलार्स लॉ, ऐसे भी पूछ सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं भाई, इनको पक्का कर लो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 32 जो है हाईलाइट कर रखा है, तो थोड़ा इसको डिस्कस करते हैं, इंपॉर्टेंट है। ड्रा द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ऑफ कॉम्प्लेक्स। तो भाई इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बनाना, बना दोगे। अगला है ऑन द बेसिस ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी CFT राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ D4 आयन, ठीक है, डेल्टा नोट इज स्मॉलर देन P, ठीक है। तो ये बनाना है आपको। अगला जो है हाइब्रिडाइजेशन देनी है एंड शेप बतानी है इसकी, ठीक है। तो ये जो है थोड़े सोल्व करने क्वेश्चन है, तो ये यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लो इस क्वेश्चन का, सोल्व करना है इसको पक्का। अब ये देखो एक क्वेश्चन, व्हाट इज एम्बिडेंटेड लिगेंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पक्का कर लो भाई इसको, ठीक है। और एक ये जो है व्हाट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म शोन बाय द कॉम्प्लेक्स, इस प्रकार के क्वेश्चन भी आ जाते हैं कई बार। इसके बाद जो है फिर बेंजोइक एसिड इज नॉट अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिस्टिंग्विश टेस्ट दे दिया आपको, कुछ टेस्ट यहाँ पर बताने हैं, ठीक है। या फिर जो है नेमिंग रिएक्शंस दे दी, कैनिजारो और क्लिम्सन रिएक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई, कैनिजारो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पक्का कर लो भाई, पक्का कर लो इसको तो, कैनिजारो को तो, ठीक है। कैनिजारो, रोजरमंड रिएक्शन, सैंडमेयर रिएक्शन, ये आप पक्का कर लो, समझ गए। तो ये जो है यहाँ पर क्वेश्चन, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, सोल्व कर लेना इसको भी, ठीक है। अब जो है वीडियो के लास्ट में आपको जो है मैं एक PDF दे रहा हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन में, उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिख दिए हैं मैंने, जहाँ जहाँ से पेपर आने वाला है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिख दिए हैं, उनको पक्का कर लेना भाई, ठीक है, उनको जो है पक्का कर लेना। इसके अलावा एक जो है डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे आपके जो असर्शन रीजन केस बेस्ड के ऊपर, और एक दो टाइप के न्यूमेरिकल्स आपके आने वाले हैं, तो उनका भी पैटर्न आपको मैं दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको PDF मिल जाएगी जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उसका जो पासवर्ड है वो मैं बता देता हूँ। पासवर्ड रहेगा 73, उसको डाउनलोड करो, और उसके अंदर जो टॉपिक्स हैं वो आपके क्लियर होने चाहिए। सो ये थी आज की वीडियो, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।